तो स्वागत है आप सभी का। इस वीक हुए जितने भी सुपर हीरो से जुड़े मेजर अपडेट्स हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो शुरुआत हम मार्वल से करते हैं, तो डेडपूल 3 के बारे में, क्योंकि उसके तरफ से काफी सारे न्यूज आ रही है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा ही कि डेडपूल 3 की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो उसके कुछ सेट इमेजेस सामने आए हैं जिसमें हम डेडपूल के नए सूट को देख सकते हैं, जो कि डिजाइन वाइज वही है जो कि हम लोगों ने पहले देखा हुआ है। बस इस बार कलर को काफी ज्यादा चटकदार बना दिया गया है, मतलब कि वो काफी ज्यादा आंखों में लग रहा है, मेकिंग इट मोर कॉमिक एक्यूरेट। और साथ ही हमने वुल्वरीन का भी लुक देखने को मिला है जो कि ऑसम लग रहा है। और ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि वो हमें येलो कॉस्ट्यूम में देखने को मिलेंगे, जिसको दी वुल्वरीन मूवी के अंदर टीज किया गया था। और रूमर्स की बात कर ही रहे हैं तो हम ये कैसे भूल सकते हैं कि इस मूवी के अंदर हमें प्रोफेसर एक्स और मैग्नेटो दोनों देखने को मिलने वाले हैं। एंड ऐसा कहा जा रहा है कि इस मूवी के अंदर भी प्रोफेसर एक्स मारे जाएंगे और उसके बाद से मैग्नेटो वहां पे राज करेगा। और अगर ऐसा होता है तो ये चौथी बार होगा कि प्रोफेसर एक्स के कैरेक्टर को किसी मूवी में लाया गया और फिर उसको मार के वहीं से साइड कर दिया गया। अगर आपको ये वियर्ड लग रहा है तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रा मूवी जो कि 2005 में आई थी, जिसके बारे में शायद ही किसी को पता हो, वो भी डेडपूल 3 में रिटर्न करने वाली है। तो मेरे ख्याल से ऐसा जो रूमर आ रहा था कि डेडपूल किल्स द फॉक्स यूनिवर्स वाला कहानी को यहाँ पे अडेप्ट किया जा रहा है, और अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कि हमें फैंटास्टिक 4 भी देखने को मिले। सो बेसिकली ये मूवी काफी ज्यादा बवाल होने वाला है, जिसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा हाइप्ड अप हूँ। देखते हैं कि कहीं रीशूट्स में ये थोड़ा सा चेंजेस की वजह से ये ना हो जाए। और वैसे भी ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई है सब रूमर्स है, तो इसको लेके अपने एक्सपेक्टेशंस को ज्यादा हाई मत कीजिएगा। हो सकता है कि मूवीज में हमें टोटली कुछ और देखने को मिले। अब हम बात करते हैं, तो जैसा कि मैंने पहले रिपोर्ट किया था कि हैरिसन फोर्ड हो सकते हैं एज रेड हल्क हमें कैप्टन अमेरिका 4 में दिखे, क्योंकि हमने उन्हें एक फटे हुए पैंट्स में देखा हुआ था। लेकिन रिसेंट इंटरव्यू में एंथनी मैकी ने बताया है कि एक्चुअली में हैरिसन फोर्ड का लगेज गुम हो गया था ऑन एयरपोर्ट और उनके पास कुछ खास पहनने को नहीं था। तो एंथनी मैकी के पास उनके वर्क पैंट्स थे जिसको वो पहन के घर का काम करते हैं, इसीलिए वो पैंट्स उस तरह दिख रहे थे और हैरिसन फोर्ड ने उन्हीं को पहना हुआ था। तो ये प्योरली कोइंसिडेंटल है। अब ये अगर झूठ है तो ये बहुत ही ज्यादा इलेबोरेट किया हुआ झूठ है, एंड मैं पर्सनली ऐसा नहीं मानता कि वो पैंट्स वैसे होगा, क्योंकि इतने बड़े एक्टर के लिए अगर वो लोग टाइम पे कपड़े ना जुगाड़ कर पाए तो वो क्रू किस काम का। खैर, तो मुझे तो लगता है कि हमें रेड हल्क जरूर देखने को मिलेगा कैप्टन अमेरिका 4 में, इवन एज अ ग्लिम्स। आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। अब बात करते हैं वांडाविजन की एक्ट्रेस डेबरा जो रोब ने ये बताया है कि अगाथा कोवेन ऑफ केओस टेक्निकली सीजन 2 होने वाला है वांडाविजन का। मेरे ख्याल से उन्होंने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस नहीं देखा है, इसीलिए वो इससे स्टेटमेंट दे रही है। एंड मैं तो कंफ्यूज हूँ कि वो ऐसा किस सेंस में कहना चाह रही है। क्या वो ये कहना चाह रही है कि वो एकदम वांडाविजन के जैसे थोड़ी हटके होगी और शायद तक हमें जो एंडिंग है वो डिसअपॉइंट करेगी, या फिर ये शो भी वांडाविजन के जैसा थोड़ा सा स्ट्रेच्ड होगा। जोक्स अपार्ट, ये सब तो मेरे कंप्लेंट्स थे। हो सकता है कि किसी को वांडाविजन सही में अच्छा लगा हो, तो उसके लिए तो अगाथा कोवेन ऑफ केओस बहुत अच्छा होगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं हाई एवोल्यूशनरी के बारे में, जिसके बारे में हमने ये बताया था कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के अंदर उसको ड्रैक्स बचा लेता है। तो हमें एक एक्सटेंडेड डिलीटेड सीन देखने को मिला, तो उसमें हम देख सकते हैं कि रॉकेट हाई एवोल्यूशनरी को एक जेल में बंद करता है और उसके बाद वो पार्टी ज्वाइन करता है। तो अब ये कंफर्म हो चुका है कि वो अभी तक जिंदा है। अब हम लोग बात करते हैं स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के बारे में, जिसने 600 मिलियन क्रॉस कर दिए हैं बॉक्स ऑफिस पे, मेकिंग इट मोस्ट सक्सेसफुल सोनी एनिमेटेड मूवी एवर। और साथ ही इस वीक अर्थ 42 के प्रॉवलर की टेस्ट फुटेज लीक हुई है, जहां हमें ये पता चलता है कि ये प्रॉवलर भी स्विंग करते हुए दिख रहा है। और साथ ही ये रॉबिन हुड टाइप का कैरेक्टर है जो कि अमीरों से लूटता है और गरीबों को देता है। ऑब्वियसली मैं टेस्ट फुटेज यहाँ पे दिखा नहीं सकता, लेकिन आपको ये इंटरनेट में अवेलेबल मिल जाएगा। इसके अलावा जो प्रॉवलर हमें यहाँ पे देखने को मिला था वो एमसीयू वाला है, ये भी कंफर्म हो गया, क्योंकि इसके जो आर्ट्स है उसमें नीचे में अर्थ की जगह एमसीयू लिखा हुआ था। इसके अलावा जो हम लोगों ने मूवी के अंदर रेफरेंस देखा था, सुना था कि अर्थ 19999 वाला
स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो कलेश मचाया है उसके बारे में तो मैं बात ही नहीं करना चाहता, जिसको स्पाइडरमैन 2099 ने बताया था। तो टेक्निकली इस मूवी के अंदर हमें एमसीयू से रिलेटेड 2 से ज्यादा रेफरेंस देखने को मिल गए। खैर, अब हम बात कर लेते हैं सिम लियू के बारे में, जिनसे एक फैन ने थ्रेड में पूछा कि शैंग-ची 2 कब तक आएगी। तो उन्होंने कहा कि एवेंजर्स मूवी के बाद। अब यहाँ पर उन्होंने ये नहीं कंफर्म किया कि कौन से एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी या फिर सीक्रेट वॉर्स, क्योंकि अगर कैंग डायनेस्टी के बाद आएगी तो वो 2026 के बाद ही हमें देखने को मिल जाएगी। वहीं अगर ये सीक्रेट वॉर्स के बाद आने वाली है तो हमें 2028 तक वेट करना पड़ेगा, जो कि काफी लंबा समय होने वाला है। इसके बाद क्रिस बिस्टर के बारे में, जो कि चार्ली कॉक्स के स्टंट डबल थे डेयरडेविल शो के अंदर, एंड उन्होंने मजाक उड़ाते हुए ये कहा कि शी हल्क में दिखे डेयरडेविल का उन लोगों ने ढंग से इस्तेमाल नहीं किया और वो लोग सीजीआई में ज्यादा रिलाई किए। उन्होंने ये भी बताया कि चार्ली कॉक्स चाहते थे कि उनका स्टंट डबल वही रहे, लेकिन यहाँ पे डिज्नी वाले नेटफ्लिक्स के किसी भी क्रू को अपने प्रोजेक्ट में नहीं लेना चाह रहे थे। एंड ये खबर थोड़ा सा अपसेट करता है हम फैंस को, क्योंकि डेयरडेविल जो हमें नेटफ्लिक्स में देखने को मिला वो काफी ज्यादा धाकड़ था। जब डीसी वाले एरोवर्स निकाल के अपने टीवी सीरीज और शोज में बोलबाला करवा रहे थे, तब डेयरडेविल ही एक ऐसा शो था जिसने ये कहा कि ऐसे कैसे भाई, मार्वल यहाँ भी डोमिनेट करेगा, और उन्होंने डेयरडेविल निकाला जो कि काफी ज्यादा अच्छा था। बात करते हैं आयरन हार्ट की, जिसमें हमें आयरन मैन की लेगेसी देखने को मिलने वाली है, जहाँ पे रिरी विलियम्स नाम की कैरेक्टर आयरन मैन की जैसे सूट पहनने वाली है, जो कि मिस्टिकल विलन से डील करेगी कि आयरन मैन का रिटर्न एमसीयू के अंदर, जिसका बेस यही है कि कैप्टन अमेरिका 4 के सेट पर टोनी स्टार्क जैसा दिखने वाला बंदा स्पॉट हुआ है। अब यहाँ पर 3 बातें हो सकती है। पहला बात ये कि ये सीन कोई पास्ट का होगा, क्योंकि एमसीयू में तो टोनी मर चुका है। वहीं दूसरी बात ये हो सकती है कि एमसीयू के अंदर कोई बंदा टोनी स्टार्क को कॉस्प्ले कर रहा हो, क्योंकि हम लोगों ने एमसीयू के अंदर देखा ही है कि सुपर हीरोज के नाम पे शो हो रहे हैं, तो इवेंट्स ऑर्गेनाइज हो रहे कॉमिक कॉन के, जहां पे वो लोग सुपर हीरो का कॉस्प्ले कर रहे हैं। तीसरा कारण ये हो सकता है कि हम सब आयरन मैन को वापस देखने के लिए इतने ज्यादा इच्छुक और चाह रखते हैं कि हल्की सी भी उम्मीद मिले तो उसको सच मानने लग जाते हैं और उस रूमर पे ही अपना सारा दाव रख देते हैं। खैर, जो खबर मुझे आयरन मैन के रिटर्न से भी ज्यादा एक्साइट कर रही है वो ये है कि डॉक्टर स्ट्रेंज वापस आने वाले हैं एमसीयू की मूवीज के अंदर, जो कि एक्सपेक्टेड भी था। लेकिन बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा था कि वो किस प्रोजेक्ट में वापस आने वाले हैं। हालांकि हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा कि वो रिटर्न कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर एक मार्वल प्रोजेक्ट में। अब ये मार्वल प्रोजेक्ट कौन सा होगा इसकी पुष्टि तो उन्होंने नहीं की है, जिसके वजह से लोग कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज का कैरेक्टर ऐसा है कि वो किसी भी मार्वल मूवी में फिट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, डेडपूल 3 आ रही है, जिसमें डेडपूल मल्टीवर्स में ट्रैवल करेगा, और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड में हमने देखा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज क्लिया के साथ डार्क डायमेंशन में जाते हैं इंकर्जन रोकने के लिए। अब ये इंकर्जन 2 यूनिवर्स के क्लैश से होता है, तो मे बी डेडपूल 3 में उनका कैमियो हो। अब मैं यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज 3 के बारे में ज्यादा बात नहीं करने वाला, क्योंकि वो तो सब कोई एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं और उसमें तो वो होंगे ही। मैं बात करने वाला हूँ दूसरे मार्वल प्रोजेक्ट्स के बारे में जिनमें वो हमें दिख सकते हैं, जैसे कि शैंग-ची 2। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शैंग-ची कामरताज गया था 10 रिंग्स के साथ और वो अब उनके टच में है। अब वोंग है सॉर्सरर सुप्रीम और वो हर चीज को टाइम नहीं दे सकता, इसीलिए हो सकता है कि उसने डॉक्टर स्ट्रेंज को अपॉइंट किया हो शैंग-ची के असिस्टेंस या 10 रिंग्स के बारे में पता करने के लिए। इसके अलावा सुनने में आया था शैंग-ची 2 का टाइटल होगा वेकेज ऑफ टाइम, एंड डॉक्टर साहब के साथ तो टाइम का एक पुराना ही रिश्ता है, जिसके बारे में आप भी जानते हो। प्लस डॉक्टर स्ट्रेंज इज प्रेजेंटली टोनी स्टार्क ऑफ एमसीयू, जो कि सारे डॉट्स को कनेक्ट करेगा ताकि कैंग से भिड़त हो सके। अब बात करते हैं सीक्रेट इन्वेजन की, जो कि एमसीयू की सेकंड लोएस्ट देखे जाने वाली सीरीज बन चुकी है, जिसके व्यूअरशिप करीब 9 लाख के आसपास है। लेकिन इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सब जो है ओटीटी पे आए हैं और ओटीटी पे व्यूज ओवर टाइम बढ़ ही जाते हैं। सो अगर सीक्रेट इन्वेजन एक बढ़िया एपिसोड लाएगा तो बस अपने आप क्रिएट हो जाएगा और उसके बाद व्यूअरशिप भी तुरंत बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं, बहुत दिन से मेरे दिमाग में एक थ्योरी था जो कि सीक्रेट वॉर से जुड़ा हुआ है और वो काफी ज्यादा वाइल्ड थी, इसलिए मैंने उसको शेयर नहीं किया था क्योंकि ये बहुत हार्ड टू बिलीव होने वाला है, एज मुझे खुद को इस थ्योरी को विश्वास दिलाने में काफी दिन लग गया। आई नो आप में से ज्यादातर लोग यही सोच रहे होंगे कि सीक्रेट वॉर्स का मेन विलन तो कैंग का कोई वेरिएंट, डॉक्टर डूम या बियॉन्डर होगा, बट व्हाट इफ मैं आपसे ये कहूं कि एमसीयू में सीक्रेट वॉर्स का मेन विलन और कोई नहीं बल्कि सुप्रीम स्ट्रेंज होगा, मतलब कि इल्यूमिनाटी वाला स्ट्रेंज। इस वीडियो के कन्वीनियंस के लिए
इसलिए मैं सुप्रीम स्ट्रेंज को इल्यूमिनाटी स्ट्रेंज बोलूंगा, क्योंकि व्हाट इफ वाले स्ट्रेंज सुप्रीम से कोई कंफ्यूज ना हो। मुझे मालूम है कि आप में से कई लोग बोलोगे कि इस थ्योरी को बनाने से पहले मूवी तो देख लेता, क्योंकि इल्यूमिनाटी स्ट्रेंज को ब्लैक बोल्ट ने सबके सामने टाइटन में मारा था, तो वो कैसे मेन विलन हो सकता है। तो बॉस, एवेंजर्स 6 का नाम सीक्रेट वॉर्स है, तो आपको नहीं लगता कि इस मूवी का मेन विलन सीक्रेट होगा? ठीक वैसे ही जैसे ओरिजिनल कॉमिक्स के अंदर हुआ था, जहां ये इवेंट स्टार्ट होने से पहले किसी को अंदाजा तक नहीं था कि इस इवेंट के पीछे बियॉन्डर या डॉक्टर डूम होने वाला है। एंड जो कैरेक्टर सबके सामने मर गया, उस पर तो कोई कभी शक भी नहीं करेगा। खैर, इल्यूमिनाटी स्ट्रेंज जिंदा है या नहीं, उस पर आने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इल्यूमिनाटी स्ट्रेंज मेन विलन है। सबसे पहली बात तो ये कि मल्टीवर्स सागा शुरुआत होने वाला था मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से, लेकिन नो वे होम से हुआ। लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नो वे होम में भी मल्टीवर्स को ब्रेक करने वाला और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज था। उसने एक नहीं बल्कि 3 से 5 यूनिवर्स का बैलेंस बिगाड़ दिया। यहाँ मैं 5 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज के एक्शंस के वजह से टोबी का यूनिवर्स, एंड्रयू का यूनिवर्स, टॉम का यूनिवर्स, वेनम का यूनिवर्स और लास्ट बट नॉट द लीस्ट लॉर्ड मॉर्बियस का भी यूनिवर्स इफेक्ट हुए थे। इनफैक्ट मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड में क्लिया आकर कहती भी है कि तुम्हारे वजह से इनकर्जन्स हो रहे हैं एंड उसे रोकना होगा। सो क्रोनोलॉजिकल वाइज देखें तो इनकर्जन्स की शुरुआत डॉक्टर स्ट्रेंज ने की, ना कि कैंग ने। कैंग तो 31st सेंचुरी में आया, जबकि डॉक्टर स्ट्रेंज की कहानी 21st सेंचुरी में चल रही है। एंड यहाँ मैं अपने डॉक्टर स्ट्रेंज की बात कर रहा हूँ, मतलब कि मेन यूनिवर्स वाले डॉक्टर स्ट्रेंज की, जबकि हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज से पहले ये कांड इल्यूमिनाटी वाला डॉक्टर स्ट्रेंज एंड सिनिस्टर स्ट्रेंज कर चुके थे। सिनिस्टर स्ट्रेंज का तो दूध भात है, क्योंकि वो तो हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज से ही मर गया, वो भी ऊपर से नीचे गिर के, जबकि इल्यूमिनाटी स्ट्रेंज इतना पावरफुल है कि उसको जो मरते हुए दिखाया है वो उससे भी वापस आ सकता है। इल्यूमिनाटी स्ट्रेंज एक ऐसा स्ट्रेंज है जिसके वजह से ना जाने कितने इनकर्जन्स हुए, एंड इसी वजह से इल्यूमिनाटी वाले स्ट्रेंज ने इल्यूमिनाटी को फॉर्म किया ताकि वो लोग इसको रोक सके। इसलिए तो इल्यूमिनाटी वाले इतने सीरियस हो गए थे कि कोई डॉक्टर स्ट्रेंज का वेरिएंट दूसरे यूनिवर्स से उनके यूनिवर्स में आ गया, क्योंकि ऐसा होने से ये यूनिवर्स भी इनकर्जन का शिकार हो सकता है। इनफैक्ट जो आखिरी यूनिवर्स मेरे ख्याल से कोलाइड करेंगे मल्टीवर्स के अंदर, वो अर्थ 616 मतलब कि मेन एमसीयू एंड अर्थ 838 मतलब कि इल्यूमिनाटी वाला यूनिवर्स होगा, क्योंकि एज एन ऑडियंस हम इन्हीं दो यूनिवर्स के बारे में अच्छे से जानते हैं और इनकर्जन के बारे में सबसे पहले हम लोगों ने यहीं पे सुना, तो सबसे सेंसिबल डिसीजन यही होगा। कैंग द कॉन्करर से हमें पता चला कि वो टाइमलाइन पे काबू या फिर कई यूनिवर्स को इसलिए डिस्ट्रॉय करना चाहता है ताकि वो इनकर्जन होने से रोक सके, जो कि उसके हिसाब से उसके वेरिएंट के वजह से हो रहे हैं। बट पहला इनकर्जन तो इल्यूमिनाटी स्ट्रेंज की वजह से हुआ था, प्लस उसके बाद तो सिनिस्टर स्ट्रेंज एंड हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी कुछ ना कुछ ऐसा किया जिससे इनकर्जन्स ट्रिगर हो सकते हैं। प्लस इनकर्जन्स के वजह से ही सब खत्म होगा, जिसके बाद बैटल वर्ल्ड बनेगा। तो अब सवाल ये आता है कि बैटल वर्ल्ड बनाएगा कौन? कैंग जिसके वेरिएंट्स के वजह से इनकर्जन्स होने वाले हैं, या इल्यूमिनाटी स्ट्रेंज जिसके वजह से इनकर्जन्स हो चुके हैं, या फिर हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज जिसके वजह से इनकर्जन्स हो रहे हैं, जैसा कि क्लिया ने कहा था। अब देखो भाई, कैंग का जो मामला है वो कैंग डायनेस्टी में सुलटेगा। हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज तो हीरो है, तो वो विलन बनने से रहा। अब बचा इल्यूमिनाटी डॉक्टर स्ट्रेंज, जो कि ऑलमोस्ट विलन बन चुका था क्योंकि वो बहुत ज्यादा करप्ट हो चुका था। प्लस मल्टीवर्स के बारे में सबसे ज्यादा उसी को पता था। अब दूसरे पॉइंट पर आए तो सीक्रेट वॉर्स का सबसे बड़ा ट्विस्ट यही था कि ब्लैक स्वॉन्स डॉक्टर डूम के लिए काम कर रही थी, एंड उसने ब्लैक प्रीस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज, जो कि एक स्पेल में पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसको तक घुटने में ला दिया था। अब देखो भाई, डॉक्टर डूम का कॉमिक्स में इतिहास रहा था, तो ऑडियंस इस चीज को आसानी से एक्सेप्ट कर ली। लेकिन एमसीयू के अंदर अगर डॉक्टर डूम सिर्फ एक मूवी में दिखेगा और उसके बाद उसको सारे ट्विस्ट के पीछे खड़ा दिखा दिया जाएगा, तो शायद तक मूवी ऑडियंस इसको हजम ना कर पाए। वहीं कैंग का कोई वेरिएंट डॉक्टर डूम की जगह ले तो वो कोई ट्विस्ट नहीं बल्कि ऑब्वियस सी बात होगी, क्योंकि अभी बच्चा बच्चा कैंग को जानता है एंड वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कैंग डायनेस्टी के बाद भी कैंग ही सब कुछ लीड करेगा। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि क्वांटमेनिया वाला कैंग वापस आएगा पावर अप के साथ, बट जो सबसे अनएक्सपेक्टेड होगा वो है इल्यूमिनाटी डॉक्टर स्ट्रेंज का मास्टरमाइंड होना, क्योंकि वो सबकी नजर में मर चुका है। प्लस वो ये सब पुल आउट कर सकता है क्योंकि उसने डार्क होल्ड को पढ़ा है, बुक ऑफ विशंटी को ढूंढा है, जो कि पूरे मल्टीवर्स में सिर्फ एक था, एंड मल्टीवर्स को अच्छे से एक्सप्लोर किया है। मुझे इल्यूमिनाटी डॉक्टर स्ट्रेंज एक परफेक्ट सरप्राइज एलिमेंट लगता है सीक्रेट वॉर्स के लिए। वांडा डार्क होल्ड के दम पर इल्यूमिनाटी को रेल दी थी, तो सोचो इल्यूमिनाटी
इल्यूमिनाटी डॉक्टर स्ट्रेंज जिसने ना सिर्फ डार्कहोल्ड को पढ़ा है बल्कि उसको दूसरे यूनिवर्स में प्रैक्टिस तक किया है, वो कितना पावरफुल होगा। फिलहाल तो मैंने जो अभी तक एक्सप्लेन किया उससे आई थिंक आप कन्विंस हो गए होंगे कि इल्यूमिनाटी स्ट्रेंज वो सीक्रेट विलन हो सकता है जो कि सीक्रेट वॉर्स में रिवील होगा। अगर मेरी थ्योरी में दिए गए 2 पॉइंट्स कम लगे तो याद कीजिए मिस्टर फैंटास्टिक ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि मल्टीवर्स का सबसे बड़ा थ्रेट तुम हो डॉक्टर स्ट्रेंज। अब उस वक्त तो हमें लगा था कि मिस्टर फैंटास्टिक यहाँ पर गलत है क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज विलन नहीं हीरो है, बट क्या हो ये फोरशैडोइंग है कि आगे जाके डॉक्टर स्ट्रेंज का ही एक वेरिएंट विलन बनता है। व्हाट इफ वाला डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी गलती से सीख कर सुधर गया था, इसीलिए वो वॉचर की मदद करता है इन्फिनिटी अल्ट्रॉन को रोकने के लिए, सो उसके विलन होने के चांसेस कम है। प्लस मुझे ऐसा लगता है कि इल्यूमिनाटी वाला स्ट्रेंज व्हाट इफ वाले स्ट्रेंज से ज्यादा पावरफुल था। अब ऐसे में अगर कोई भी डॉक्टर स्ट्रेंज के वेरिएंट को यूं ही दिखा देंगे तो उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट जब हम इल्यूमिनाटी डॉक्टर स्ट्रेंज को देखेंगे तो हमारे मन में यही सवाल आएगा कि ये तो मर चुका था, ये वापस कैसे आया। वहीं अगर किसी और डॉक्टर स्ट्रेंज को देखेंगे तो ऐसा कोई सवाल नहीं आने वाला। सो जो सरप्राइज एलिमेंट की जो मैं बात कर रहा हूं वो यहाँ पे काम करेगी अगर हम इल्यूमिनाटी स्ट्रेंज को देखते हैं। अगर किसी दूसरे डॉक्टर स्ट्रेंज के वेरिएंट को देखते हैं तो शायद ये उतना काम ना करे। इसके अलावा कैंग मैजिक नहीं बल्कि टेक पर डिपेंडेंट है, तो ऐसे में वो अकेले तो बैटल वर्ल्ड को नहीं बना सकता, इसीलिए हो सकता है कि उसे किसी की जरूरत पड़ेगी, जैसे डॉक्टर डूम को मॉलिक्यूल मैन की जरूरत पड़ी थी। तो ऐसे में अगर इल्यूमिनाटी डॉक्टर स्ट्रेंज मेन विलन नहीं भी रहा तो डॉक्टर स्ट्रेंज का कोई वेरिएंट की हेल्प तो कैंग को लगेगी ही अपना काम को अंजाम देने के लिए, मतलब कि बैटल वर्ल्ड को बनाने के लिए। अब ये तो हो गया कि इल्यूमिनाटी डॉक्टर स्ट्रेंज मेन विलन होगा, बट अब बात कर लेते हैं कि इस सीन के अंदर हम उसको जब मरते हुए दिखते हैं तो वो जिंदा कैसे बचा होगा। तो बॉस ये पहली बार तो नहीं होने वाला कि हमें किसी कैरेक्टर को ऑन स्क्रीन मरते हुए दिखाया और फिर उसी फ्रेंचाइज के किसी दूसरे मूवी में वो जिंदा हो गया। आपको ज्यादा दिमाग दौड़ाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि एक ऐसा ही कैरेक्टर आप स्क्रीन में देख सकते हैं। आप नहीं समझे, मैं बात कर रहा हूं चार्ल्स जेवियर की, जिसको जीन ग्रे ने एक्समैन लास्ट स्टैंड के अंदर ठीक ऐसे ही धज्जिया उड़ा के मारा था, बट फिर वो हमें वुल्वरीन के एंड क्रेडिट्स में दिखे थे, जिसका एक्सप्लेनेशन ये दिया गया था कि चार्ल्स मरने से पहले अपने कॉन्शियस को अपने जुड़वा भाई में ट्रांसफर कर दिया था जो कि हॉस्पिटल में भर्ती था। तो उसी तरह इल्यूमिनाटी स्ट्रेंज अपने कॉन्शियस को मल्टीवर्स में किसी दूसरे डॉक्टर स्ट्रेंज के बॉडी में डाल दिया होगा। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि उसने दूसरे यूनिवर्स से किसी डॉक्टर स्ट्रेंज या खुद के क्लोन को बनाया होगा, जिसको यहाँ वो सबके सामने मरने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि मरे हुए आदमी से किसी को क्या ही खतरा। इसके अलावा वांडा ने अपने मैजिक से ऐसी रियलिटी बनाई थी जिसको डॉक्टर स्ट्रेंज भी नहीं पहचान पाया था जब तक वांडा ने खुद रिवील नहीं किया कि वो ये सब डार्कहोल्ड के दम पे कर रही है। सो मे बी यहाँ पर इल्यूमिनाटी डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक ऐसा इल्यूजन बनाया जिससे इल्यूमिनाटी भी समझ नहीं पाए। यहाँ पर इल्यूमिनाटी डॉक्टर स्ट्रेंज को मारने के लिए ब्लैक बोल्ट सामने आया था, ना कि कोई मैजिकल चीज का इस्तेमाल किया गया था, तो उसका उस चीज से बच के वापस आना पॉसिबल है। हो सकता है कि उसने कुछ मॉन्स्टर्स को एब्जॉर्ब किया होगा जिसकी रीजनरेटिव पावर इतनी ज्यादा हो कि वो छोटे से कण से भी वापस आ जाए, जैसे कि डेडपुल कॉमिक्स के अंदर वो से वो सिनेरियो से बच के आ जाता है। अगर आपको याद हो तो बुढ़ऊ लोकी ने भी एक ऐसा इल्यूजन बनाया था जिससे थैनोस को चकमा दे दिया था, एंड यही उसका नेक्सस इवेंट था। सो द पॉइंट इज कि अगर इल्यूमिनाटी डॉक्टर स्ट्रेंज खुद को बचाना चाहे तो वो खुद से ही खुद को बचा सकता है। खैर, अब अगर हम ये मान ले कि कैंग ही मेन विलन होगा तो भी उसे इल्यूमिनाटी स्ट्रेंज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा पावरफुल स्ट्रेंज जो कि अभी तक हमें ऑन स्क्रीन दिखाया गया है वो इल्यूमिनाटी डॉक्टर स्ट्रेंज है। सो जो कैरेक्टर मर चुका है उसका जिंदा करने का सबसे बेस्ट तरीका तो थैनोस ने हमें इन्फिनिटी वॉर में ही दिखाया था, जहां पर वो टाइम स्टोन का यूज करके डेथ को रिवर्स करता है और विजन को जिंदा करता है। सो ये काम कैंग द कॉन्करर भी आराम से कर सकता है, क्योंकि टाइम स्टोन तो टीवी ऑफिस में पेपर वेट के जैसा यूज होता है, प्लस वो टाइमलाइन में भी कहीं पे भी जाके टाइम स्टोन को लेकर ये काम को अंजाम दे सकता है। बट मैं कैंग एंड टीवी वाले चीज पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि आई बिलीव इल्यूमिनाटी स्ट्रेंज मेन विलन होगा एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको कैसी लगी मेरी थ्योरी और आप इससे एग्री करते हैं या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।